Hello kids, today we will study chapter number 9, that is time and temperature. Kids, in this chapter we are going to study first time and after that temperature. So let us start the chapter. Look at this picture. On here there are two girls and name is Somya and Sonia. तो क्या होता है इसमें, सोम्या एंड सोनिया दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट ले रही थी। तो इतने में ही सोम्या ने कहा, ओ इट इज 45 मिनट्स पास्ट 6, लेट्स हरी, आवर बस विल बी कमिंग सून, हमारी बस आने वाली है। तो सोनिया ने कहा, नो इट इज 15 मिनट्स टू 7, जबकि जो बस है विल बी कम एट 5 मिनट्स टू 7 पर। तो किड्स दे आर्ग्यूड ऑन व्हेन देयर मदर कम, उनकी माँ आई जब वो आर्ग्यू कर रही थी उनका लंच बॉक्स लेकर, उन्होंने सुना उन दोनों को और हंसी और कहा, माय डियर देयर आर टू वेज ऑफ टेलिंग द सेम टाइम। एक टाइम को बताने के टू वेज होते हैं। व्हेन द मिनट्स आर मोर देन 30, जब भी मिनट्स 30 से ज्यादा होते हैं तो यू कैन टेल, आप कह सकते हो, हाउ मेनी मिनट्स have passed the past hour, यानी कि जो टाइम हो चुका है उसके बाद कितने मिनट्स हो चुके हैं। या दूसरा तरीका कि जो टाइम होने आने वाला है यानी कि नेक्स्ट आवर, उसमें कितने मिनट रह रहे हैं। तो देयर मदर, ये उनकी माँ ने उनको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर एक ये क्लॉक गिवन है, राइट द टाइम करेक्टली इन स्पेस प्रोवाइड, स्पेस गिवन है। तो जैसे ये फर्स्ट वॉच में देखें, the time is 2 o'clock, you will write this 2 o'clock, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, that is 2 o'clock. Now remaining you will do yourself. Let's start. Next topic is 12 hours clock and 24 hour clock. Kids, हम कन्वे कर सकते हैं मेजर ऑफ टाइम को टू वेज में। पहला, इन 12 hours clock we use numbers 1 to 12. Twice represent the period from midnight to next midnight. हम midnight से next midnight में 1 to 12 को 2 times यूज करते हैं। इन 24 hours clock में hours from midnight to next midnight ये मार्क्ड होता है कहां से, 0 से 24 तक। That is the difference between two in 12 hours and 24 hours. Now अब पहले पढ़ते हैं हम 12 hours clock को। तो मिडनाइट से जस्ट बिफोर नून इज डिनोटेड होता है AM, और आफ्टरनून से इवनिंग एंड नाइट अप टू मिडनाइट तक डिनोटेड होता है PM से। नाउ अब 24 आवर क्लॉक की बात करें तो टाइम मिडनाइट इज एक्सप्रेस्ड एज टू 4 times 0 hours। मिडनाइट के टाइम को हम इस तरीके से आवर्स में डिनोट करते हैं। फॉर द नेक्स्ट डे हम 24 आवर्स ये कह देते हैं फॉर द पास्ट डे के लिए। नाउ रेलवेज, शिपिंग लाइन्स, एयरवेज, डिफेंस फोर्स एंड टेलीविजन नेटवर्क्स वर्क कंटिन्यूअसली डे एंड नाइट। तो विच मीन्स इसका मतलब 24 आवर्स। तो किड्स, एज सच प्लेसेस, इन प्लेसेस पर जो टाइम होता है मेजर होता है और टोल्ड इन 24 आवर्स में। एंड रियल क्लॉक आर मोस्टली 12 आवर्स क्लॉक होती है, बट द न्यू डिजिटल क्लॉक है वो शो करती है टाइम को 4 times 0 to 24 आवर्स से। तो किड्स, इस तरीके से द टाइम इन द 24 आवर क्लॉक सिस्टम जो होता है इज रिटन इन 4 डिजिट्स। ये 4 डिजिट्स में लिखा जाता है। फर्स्ट 2 डिजिट्स जो होती हैं लेफ्ट की वो आवर्स के लिए होती हैं, एंड 2 डिजिट्स राइट की वो मिनट्स के लिए होती हैं। देयर इज नो डॉट सेपरेटिंग द 4 डिजिट्स, इनके बिटवीन में कोई डॉट नहीं होता इनको सेपरेट करने के लिए। अब ये जो टेबल नीचे गिवन है दैट इज 12 आवर्स क्लॉक एंड 24 आवर्स क्लॉक। तो देखिए किस तरीके से शो आउट हो रहा है। जैसे 10 o'clock इन मॉर्निंग कह रहे हैं तो हम 12 आवर्स क्लॉक के अकॉर्डिंग तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, 10 डॉट बीच में एंड 2 zeros AM बिकॉज ऑफ मॉर्निंग है। लेकिन अगर 24 आवर क्लॉक में लिखेंगे तो वी विल राइट 1000 hour, दैट इज द बिकॉज ऑफ मिडनाइट में हमारी 4 times 0 से स्टार्ट हो जाता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है ये। नाउ दैट इज
मॉर्निंग 10 है तो दैट इज 10 and 00 आवर, दैट इज द मेथड टू राइट इन 24 आवर क्लॉक। अगर 10 to 8 इन द मॉर्निंग में है तो यू विल से 7:50 AM, और इसी को 24 आवर्स में यू विल से 0750 आवर्स, बिकॉज ऑफ AM को डिनोट कर रहा है ना, तो स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स को आप ऐसे शो आउट करेंगे 0 लगाकर, एंड लास्ट 2 डिजिट को 50 ऐसे लिख देंगे, एंड आफ्टर दैट आवर्स। एज इट इज 12 ओ क्लॉक, डे को हम 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग 12 PM शो आउट करेंगे, और 12 आवर्स शो आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू 24 आवर क्लॉक के। 3:30 इन द आफ्टरनून, दैट इज 3:30 PM, और इसको अगर 24 में शो आउट करेंगे तो देखिए 12 मिड नून में तो ये कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद 13, 14, 15, दैट विल बी 15:30 आवर्स। एज इट इज 6:15 इन द इवनिंग में, दैट इज 6:15 PM, और अगर 24 में शो आउट करेंगे तो हम कहेंगे 18:15 आवर्स। नाउ मिडनाइट को यू विल से 12 AM, and according to 24 hours you will say 24, and 4 times zeros are. Now अब रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स क्या है? नंबर फॉर्म्ड फर्स्ट 2 digit from the left of 24 hour clock time is less than 12 है, then it shows the number of hours before noon. अगर जो हमारी लेफ्ट की 2 डिजिट होती हैं वो अगर 12 से लेस है तो वो शो किसका टाइम को कर रहे हैं? नून से पहले का, यानी कि AM का, यूज्ड विद इट। अभी हमने ऊपर भी ये चीज नोट करी है। फॉर एग्जांपल 0524 आवर्स है तो इसका मतलब 5:24 AM अकॉर्डिंग टू 12 आवर टाइम के। 0840 आवर का मतलब 8:40 AM। 11:59 भी है अगर तो you will say 11:59 AM. Now the number formed अगर first 2 digits from the left 24 hour clock time में more than 12 है but less than 13 है, ये भी ध्यान रखेंगे। 12 से तो ज्यादा है और 13 से कम है, then it is written with PM. For example जैसे 12:01 है तो ये तो 13 से तो कम है ना, तो आप लिखेंगे इसको इसी तरीके से बट शो आउट करेंगे PM। 12:37 आवर्स पर भी 12:37 PM, 12:59 पर भी बिकॉज ऑफ नो कंप्लीटेड 13 यू विल राइट 12:59 PM। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अगर नंबर फॉर्म्ड फर्स्ट 2 डिजिट की लेफ्ट से 24 आवर क्लॉक टाइम में 13 या उससे ज्यादा है तो क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे बिटवीन दैट नंबर एंड 12 को, then the number of hours and PM is to be used with it. अब फॉर एग्जांपल देखो जैसे यहाँ पर 13 आवर्स है तो हम क्या करेंगे? 13 में से माइनस कर देंगे 12 तो दैट विल बी 1, तो यू विल शो 1 PM। 15:45, अब जो शुरू की 2 डिजिट है 15 में से 12 माइनस कर देंगे दैट विल बी 3, तो आप 3 एंड लास्ट 2 डिजिट विल बिकम एज इट इज and show the time is PM. As it is 23:59 को 11:59 PM and 24 hours को 12 midnight you will write. Now example देखें, write the following time in 12 hours clock format. So 14 that is given A, B, C, D, E and F, और तो अभी हमने ऊपर फॉर्मेट पढ़ा है इसका, तो 14:26 hours that is first 2 digit greater than 13, what you will do, आप इसमें 12 माइनस करेंगे दैट विल बी 2:26, बट ग्रेटर देन है 12 से तो PM शो आउट हो जाएगा। एज इट इज 0805 आवर्स दैट विल बिकम एज इट इज 85 AM, 12 आवर्स दैट इज 12 noon, 16:09 hours that is 4:09 PM, 24 hours that is 12 midnight। 0035 hours का मतलब 035 AM, या आप इसको 12:35 AM भी कह सकते हैं। नाउ कन्वर्जन करना 12 आवर क्लॉक टाइम को 24 क्लॉक टाइम में, तो इसके लिए कुछ ये रूल है एंड एग्जांपल भी गिवन है, तो इसको देखते हैं। दैट इज द रूल, टाइम फ्रॉम मिडनाइट टू 12:59, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 आवर्स को एंड राइट द टाइम विदाउट AM। जब हम 12 आवर क्लॉक टाइम को 24 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? अगर
12 मिडनाइट से 12:59 के बिटवीन का टाइम है, तो हम 12 माइनस कर देते हैं। जैसे 12 मिडनाइट है ये, तो माइनस कर दिया 12, तो 0 ही आ गया। 12:36 है, तो 12 माइनस करेंगे 0036 आ गया। 12:59 AM है, तो 12 माइनस कर देंगे 059 आवर्स आ गया। लेकिन अगर टाइम 1 AM से लेकर 12:59 PM तक है, दैट इज AM 1 AM से 12:59 PM है, तो क्या करेंगे, डू नॉट चेंज द नंबर, राइट द टाइम विदाउट AM और PM। यानी कि ये 1 से लेकर 12:59 के बिटवीन का है, तो आप क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे आवर्स में, दैट इज 01 आवर्स 10:40 AM 12 noon, that is come 12 hours. Now for the time from 1 PM to 11:59 PM, अगर इनके बिटवीन का टाइम है तो आप ऐड कर देंगे 12 आवर्स को एंड राइट द टाइम विदाउट PM, और टाइम को विदाउट PM शो आउट करेंगे। जैसे 1 PM को यू कैन राइट 12 प्लस कर देंगे 13 आवर्स, 8:24 में 12 प्लस कर देंगे 24 आवर्स, 11:59 में 12 प्लस कर देंगे 23:59 आवर्स। नाउ इस पर ही बेसिक एग्जांपल गिवन है, कन्वर्ट करना है फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू 24 आवर क्लॉक के। अब जैसे इसमें A B C D E एंड F 6 पार्ट्स गिवन है, तो पहले A देखें, दैट इज 5:35 PM है, तो इसमें क्या करेंगे, 12 प्लस कर देंगे बिकॉज ऑफ PM टाइम है, तो 12 एंड 5 17 हो जाएगा, 35 एज इट इज, एंड PM की जगह पर आ जाएगा आवर्स। बी देखें, दैट इज 12:21 AM है, AM है, और अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि 12:59 तक हम क्या करते हैं, 12 माइनस कर देते हैं, तो यहां से 12 माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी 21 आवर्स। नाउ 3:30 AM है, तो 3:30 AM की वजह से 3 है दैट इज, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे, डॉट हटा देंगे, AM हटा देंगे और आवर्स लिख देंगे। 7:58 PM है, तो यहाँ पर 12 प्लस करके 19:58 आवर्स कर देंगे। 9:42 PM है, तो 12 प्लस करके 21:42 आवर्स हो जाएगा, एंड दैट इज 11:59 PM, PM की वजह से 12 प्लस करेंगे, दैट विल बी 23:59 आवर्स। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 9.1, जिसमें फर्स्ट है कन्वर्ट करना है 24 आवर क्लॉक टाइम को 12 आवर क्लॉक टाइम में, तो दैट इज गिवन 0540 आवर्स। तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, आप 5 डॉट लगा देंगे, दैट इज कम 40 एंड दैट इज AM टाइम, A पार्ट। B वाला देखें, दैट इज ऑल्सो 01, शुरू की जो 2 डिजिट है 01 है, तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, 1 2 डॉट लगा देंगे एंड दैट इज 20 AM। नाउ सेकंड देखें, अब आप कन्वर्ट द फॉलोइंग 12 आवर क्लॉक टाइम इनटू 24 आवर क्लॉक टाइम। तो यहां पर देखिए, जैसे ये फर्स्ट वाला है, दैट इज गिवन इन AM एंड दैट इज 6, तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, आप 0 6 2 डिजिट ऐसे ही लिख देंगे एंड 05 यहां पर शो कर देंगे आवर्स। नाउ एज इट इज, दैट इज सेकंड। B दैट इज 10:24 AM में गिवन है ये भी, तो इसमें भी हम एज इट इज लिख देंगे 10:24 आवर्स। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक आता है कन्वर्जन ऑफ टाइम, टाइम का कन्वर्जन। तो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम की हमें नीचे ये गिवन है, बिलो हेल्प्स यू फॉर देयर कन्वर्जन। जैसे हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, एंड 1 वीक में 7 डेज होते हैं। एज इट इज 1 फोर्टनाइट का मतलब 2 वीक्स यानी 14 डेज, 1 ईयर का मतलब मंथ में 12 मंथ, एंड 1 ईयर का मतलब डेज में 365, और अगर लीप ईयर है तो दैट विल बी 366 डेज। Now conversion of higher units into lower units, तो कन्वर्ट करने के लिए हायर को लोअर में we use multiplication। जैसे ये एग्जांपल नंबर 3 देखें, कन्वर्ट करना डेज को आवर्स में, तो यहाँ पर देखिए हमें पता है 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं,
तो 4 डेज को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 24 की 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 96 आवर्स। दैट इज ए पार्ट। अब देखें इसका बी, 7 डेज 12 आवर्स है और आवर्स में कंप्लीट करना है, तो 7 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आगे के 12 आवर्स प्लस कर देंगे, बिकॉज ऑफ 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं। अब दोनों को प्लस करके ये आ जाएगा 180 आवर्स। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, कन्वर्ट करना है 3 इयर्स 9 मंथ को मंथ में। तो आप पहले ये देखें, हमें पता है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 3 इयर्स में कितने हो जाएंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 9 मंथ प्लस कर देंगे, दैट विल बी 36 प्लस 9 यानी कि 45 मंथ्स। अब इसका सेकंड देखें बी, वीक्स एंड डेज, और हमें कन्वर्ट करना है डेज में। तो हमें पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 4 वीक के लिए हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई डेज में कन्वर्ट करने के लिए एंड 6 प्लस कर देंगे, दैट विल बी 34 डेज, दोनों को प्लस करके। अब उल्टा कन्वर्जन ऑफ लोअर यूनिट्स को हायर में, तो इसके लिए हम करते हैं डिवीजन। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। 814 मिनट्स को आवर्स और मिनट्स में करना है, तो हमें पता है 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर होता है, और यहाँ पर 814 मिनट्स को कन्वर्ट करना आवर्स में, तो 60 से डिवाइड करेंगे, दैट इज गिवन डिवाइडेशन। तो यहाँ पर क्वोशिएंट आ गया डिवाइड करके 13 एंड रिमाइंडर इज 34। तो इसका मतलब जो क्वोशिएंट हो गया दैट विल बी आवर्स, और जो रिमाइंडर हो जाएगा दैट विल बी मिनट्स। और डिवाइड करना हम जानते ही हैं। ऐसे ही अगला देखें, 365 डेज को वीक्स एंड डेज में करना है, तो ये हमें पता है कि 7 डेज का मतलब 1 वीक होता है, तो हम क्या करेंगे, 365 को 7 से डिवाइड कर देंगे, ये रहा इसका डिवाइडेशन, और डिवाइड करके क्वोशिएंट आ गया 52 एंड रिमाइंडर इज 1। तो इसका मतलब जो क्वोशिएंट 52 है दैट विल बी द वीक्स एंड जो रिमाइंडर है दैट विल बी डे। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 9.2, जिसमें फर्स्ट है दैट इज गिवन 5 डेज 15 आवर्स, और हमें कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो करते हैं इसका ए एंड बी पार्ट। दैट इज ए वाला 5 डेज 15 आवर्स, और कन्वर्ट करना है आवर्स में। वी नो दैट 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, तो क्या करेंगे, 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 24 की और प्लस कर देंगे 15 को, दैट विल बी कंप्लीटली आवर्स। नाउ 24 5s are 120 plus 15, that is completely hours, so that will be 135 hours. Now अब देखें इसका B part, that is given 15 days, और हमें कंप्लीट करना है आवर्स में। We know that 1 day is equal to 24 hours, तो 15 में 24 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो आ जाएगा दैट विल बी द कंप्लीटली आवर्स। तो 15 की जब 24 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दैट विल बी, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 360, तो ये आ जाएंगे 360 आवर। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। जैसे ये ए वाला 14 आवर्स है, तो हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, तो यहाँ पर 14 में मल्टीप्लाई कर देंगे 60 की, तो दैट विल बी 14 6 आवर होते हैं 84 एंड 1 0 लगा देंगे, दैट विल बी कंप्लीटली मिनट, यानी कि 14 आवर्स में 840 मिनट्स होते हैं। इसका बी पार्ट देखें, दैट इज गिवन 9 आवर्स 54 मिनट्स, तो हम क्या करेंगे, 9 में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज ऑफ 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और फिर उसके बाद इसमें 54 प्लस कर देंगे, तो दैट विल बी कंप्लीटली मिनट्स। मिनट को डिनोट कर रहे हैं एम से, तो दैट विल बी 540, 69 आर 540 प्लस 54, दैट इज कंप्लीटली मिनट। ऐड करेंगे 404 549 एंड दैट विल बी 5, तो ये हो जाएगा 594 मिनट। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकंड्स। अब की बार मिनट्स में गिवन है,
एंड वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं। तो फर्स्ट वाले में मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो दैट विल बी 360 सेकेंड। नाउ दैट इज ए v, दैट इज 12 मिनट्स 34 सेकेंड्स। तो 12 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से और इसमें प्लस कर देंगे 34, तो ये कंप्लीटली आ जाएंगे सेकंड में। शॉर्टकट में लिख रहे हैं SEC। नाउ 12 60s आर, दैट विल बी 720 प्लस 34 एंड प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 754 सेकेंड। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ देखें, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ। अब हमें मंथ में कन्वर्ट करना है और गिवन है ईयर में, तो दैट इज गिवन 12। वी नो दैट 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ होते हैं, तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 144 मंथ्स। तो ये आ गया हमारा मंथ्स में। एज इट इज सेकंड देखें, दैट इज गिवन 5 इयर्स 11 मंथ। वी नो दैट 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ होते हैं, तो 5 में तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से और 11 कर देंगे इसमें प्लस, 12 5 आर 60 प्लस 11, तो ये हो जाएगा 71 मंथ। एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फिफ्थ देखें, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज। अब हमें डेज में कन्वर्ट करना है, तो हम इसका करते हैं A एंड B पार्ट। दैट इज 6 वीक्स, फिफ्थ का A देखें, 6 वीक्स 4 डेज। वी नो दैट 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो यहाँ पर 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, जिससे ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4 इसमें कर देंगे प्लस, तो कंप्लीटली आ जाएंगे डेज। तो 6 7s आर 42 प्लस 4 दैट इज डेज, तो ये हो गए 46 डेज। नाउ अब देखें इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? 9 वीक्स एंड 5 डेज। तो इसमें भी अब हमें पता है 1 वीक इज इक्वल टू होते हैं 7 डेज के, तो यहाँ पर 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से एंड 5 कर देंगे प्लस, तो ये कंप्लीटली आ जाएंगे डेज। तो 9 7s आर 63 प्लस 5 डेज, तो दैट विल बी 68 डेज। तो ये हो जाएगा हमारा डेज में। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स एंड मिनट्स। अब हमें आवर्स में और मिनट्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर होता है, तो हम क्या करेंगे, इसका करते हैं A एंड B पार्ट। 6th का देखें पहले A वाला, दैट इज 138 मिनट्स। तो यहां पर हमें पता है कि 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर होता है। तो 138 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 60 से, डिवाइडेशन यहां देखें, 138 को डिवाइड कर रहे हैं, 16 2s आर 120, 8 में से 0 माइनस 8, 3 में से 2 माइनस 1, तो दैट विल बी, जो क्वोशंट आया है ये 2 आया है एंड रिमाइंडर 18, तो जो क्वोशंट है दैट विल बी आवर्स एंड जो रिमाइंडर है दैट विल बी मिनट्स। तो इस तरीके से ये चेंज हो गया आवर्स और मिनट्स में। इसका बी पार्ट देखें, 395 मिनट्स। तो यहाँ पर हमें इसको कन्वर्ट करना है आवर्स में और मिनट्स में, तो हम कैसे करेंगे? वी नो दैट 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। तो यहाँ पर 395 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो डिवाइडेशन देखें, दैट विल बी गो 66 आर 360,
नाउ 5 में से 0 माइनस 5, 9 में से 6 माइनस 3, तो दैट विल बी क्वोशिएंट इज 6 एंड रिमाइंडर इज 35. तो ये 6 आवर्स हो जाएंगे एंड 35 विल बी मिनट्स. इसमें रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. नाउ अब देखें आप 7 कन्वर्ट करना है मिनट्स में एंड सेकेंड्स में. तो हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी कि 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट हो जाते हैं. तो इसमें भी हम 60 से डिवाइड करके इसको चेंज कर लेंगे मिनट्स में एंड सेकेंड्स में अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर के. तो यू विल डू योरसेल्फ. नाउ 8th देखें, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज एंड आवर्स. तो इसका करते हैं हम, दैट इज फर्स्ट ए एंड बी. 8th का पहले ए देखें. 8th के ए में दैट इज गिवन 75 आवर्स और हमें किस में चेंज करना है इसको, डेज में एंड आवर्स में. तो किड्स हमें पता है 24 आवर्स इक्वल हो जाते हैं 1 डे के. तो इसी तरीके से 75 को डिवाइड कर देंगे 24 से. यहां डिवाइडेशन देखें, दैट विल बी 24 3s आर 72, 5 में से 2 माइनस 3, तो क्वोशिएंट कितना आया 3 एंड रिमाइंडर इज आल्सो 3. तो दैट विल बी 3 डेज एंड 3 आवर्स. क्वोशिएंट जो हो जाएंगे दैट विल बी डेज एंड रिमाइंडर दैट विल बी आवर्स. नाउ बी वाला देखें, दैट इज 735 आवर्स. हमें ये बताना है कि इसमें कितने डेज हैं और कितने आवर्स हैं. तो हमें पता है कि 24 आवर्स का मतलब होता है 1 डे. तो 735 को अगर डिवाइड कर देंगे 24 से, तो जो भी क्वोशिएंट आएगा दैट विल बी डेज एंड रिमाइंडर दैट विल बी आवर्स. दैट विल बी गो 24 3s are 72, 3 में से 2 माइनस 1 एंड 5, ब्रिंग डाउन 5, दैट विल बी 15. तो यहां पर ये हो गए हैं 15 से, तो आगे ये चलने का ही नहीं है. तो दैट विल बिकम 0, क्योंकि हमने डिजिट ले ली है 5, उसके बाद भी हमारा नहीं चल रहा है. तो ये कितना हो जाएगा 30 डेज एंड 15 आवर्स. 9th में कन्वर्ट करना है वीक्स में एंड डेज में. तो आपको पता है कि 7 डेज का मतलब 1 वीक होता है. तो यहाँ पर 7 से डिवाइड कर देंगे, जो क्वोशिएंट आ जाएगा दैट विल बी वीक्स एंड जो रिमाइंडर आ जाएगा दैट विल बी डेज. तो इसको आप खुद करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ टाइम. तो पहले टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम वी अरेंज द सेम यूनिट्स. हम टाइम की सेम यूनिट्स को अरेंज करते हैं सेम कॉलम में और उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. जैसे आप यहाँ पर देखें एग्जांपल नंबर 7 को आवर्स और मिनट्स में गिवन है हमें, एंड सेकंड वाला मिनट्स और सेकंड्स में गिवन है. तो पहले हम देखिए कॉलम में लिखा है आवर्स के नीचे आवर, मिनट्स के नीचे मिनट्स. तो पहले मिनट्स वालों को ऐड कर रहे हैं, दैट विल बी 81. 81 मिनट को हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं 60 प्लस 21. 60 में ही क्यों करा, बिकॉज ऑफ हमें पता है कि 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर होता है और हम वो 1 आवर इस कॉलम वाले आर को दे देंगे. तो दैट विल बी 60 मिनट्स 21 मिनट्स, यानी 1 आवर 21 मिनट्स. और यहाँ पर हमें आवर्स गिवन है 9 7 इज 16 और 1 ये वाले आ जाएंगे. तो दैट विल बी कंप्लीटली 17 आवर्स. तो इस तरीके से ऐड करके आ जाएगा 17 आवर्स 21 मिनट्स. नाउ स्टेप फर्स्ट, अब सेकंड वाले में हमें गिवन है मिनट में और सेकंड में. तो पहले हम सेकंड वालों को ऐड करते हैं, दैट इज 104 सेकंड. तो इसको भी ब्रेक कर लेंगे 60 प्लस 44 में, बिकॉज ऑफ 60 सेकंड्स इज इक्वल टू दैट विल बी कंप्लीटली 1 मिनट. तो ये 1 मिनट वाले चले जाएंगे मिनट के पास, तो ये हो जाएंगे कंप्लीटली 40. तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 40 मिनट्स 44 सेकेंड्स. तो किड्स अब आप ये ध्यान रखेंगे जब हम कॉलम में लिखते हैं तो जो भी लोअर यूनिट होती है तो उसको हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के
कि वो जैसे यहाँ पर मिनट्स वाले में 60 मिनट्स में कन्वर्ट करा, सेकंड वाले में 60 में, तो ब्रेक करके उसको हम हायर यूनिट को एक बोरो दे देते हैं, या डिपेंड करता है एक या ये ज्यादा है। नाउ एज इट इज सब्ट्रैक्ट का देखें, दैट इज 7 आवर 54 मिनट्स 12 आवर्स 22 मिनट्स, एंड मिनट्स और सेकंड में बी वाला गिवन है, तो पहले हम कॉलम में लिख लेते हैं। कॉलम में लिखने के बाद में देयर आर नॉट इनफ मिनट्स, तो हम क्या करेंगे, रीग्रुप करेंगे आवर्स को और मिनट्स में। तो यहाँ पर 12 आवर्स 22 मिनट्स को हम कर लेते हैं 11 आवर्स, 1 आवर हम मिनट वालों को दे देंगे। तो जब ये आर वाला मिनट में जाएगा तो ये आर में ना जाकर मिनट में कन्वर्ट होकर जाएगा, और हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पर 22 के पास जब 60 जाएंगे तो दैट विल बी 82। अब 82 में से हम 54 को माइनस करेंगे तो दैट विल बी 28, और यहाँ पर 12 का रह जाएगा 11, 11 में से माइनस करेंगे 7, तो दैट इज 4 आवर्स 28 मिनट्स। एज इट इज बी वाले में भी सब्ट्रैक्ट करा है सेकंड को, देयर आर नॉट इनफ सेकंड्स, तो रीग्रुप करा। तो यहाँ पर 10 का हो गया 70, 70 में से 45 माइनस किया तो ये आ गया 25। नाउ अब स्टेप 2 में हमने मिनट्स वालों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 7 मिनट 25 सेकेंड्स। नाउ व्हाट टाइम विल इट बी एट 3 आवर्स 40 मिनट्स आफ्टर 6:30 PM। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट स्टेप 6:30 PM को आवर्स 24 आवर्स क्लॉक टाइम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, दैट इज 18:30 आवर्स। इसका मतलब क्या हो गया, 18 आवर्स एंड 30 मिनट्स है। अब स्टेप 2 में क्योंकि आफ्टर का केस है तो यू विल डू प्लस 18 आवर्स 30 मिनट्स में 3 आवर 40 मिनट्स प्लस कर देंगे। तो ऊपर अभी हमने प्लस करना सीखा है तो उसके अकॉर्डिंग प्लस करके ये आ गया दैट इज 22 आवर्स 10 मिनट्स। तो इस तरीके से ये आवर्स में हो गया, और इसको अगर हम 12 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 12 यहां से माइनस करके दैट विल बी 10 PM। नाउ दैट इज द step 3, 3 hours 40 minutes after 6:30 PM, that will be the time 10 PM. Example 10, running time of a train from New Delhi to Kanpur is 7 hours 25 minutes and depart from New Delhi station 6:15 AM. At what time will it reach Kanpur? तो kids सबसे पहले will reach Kanpur 7 hours 25 minutes later 6:15 AM. कट लेटर देन 6:15 AM। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 7 hours 25 minutes टू 6:15 AM। 6:15 को कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स मिनट्स में तो दैट विल बी 6 hours 15 minutes एंड 7 hours 25 minutes दैट विल बिकम एज इट इज। दोनों को प्लस करेंगे दैट विल बी 13 hours 40 minutes। इसका मतलब हो गया 1:40 PM। नाउ तो ट्रेन विल रीच कानपुर एट 1:40 PM। इसी पर ही बेस that will be the exercise 9.3 जिसमें फर्स्ट है ऐड करना है हमें। तो हम इसका करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ए और बी पार्ट। तो पहले देखें ए वाला, ए में हमें डेज और आवर्स में गिवन है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, डेज और आवर्स में गिवन है। 2 days है एंड 27 आवर्स है, और यहाँ पर 3 days है एंड 5 आवर्स हैं। अब हमें इन्हें प्लस करना है, तो देखिए किड्स प्लस करके पहले आवर्स वालों को अगर हम अलग से प्लस करें तो 27 प्लस 5 दैट विल बी 32 आवर। 32 आवर को हम ब्रेक कर लेते हैं कैसे, 24 आवर प्लस 24 प्लस 8 दैट विल बी 32। अब इसी में ही क्यों ब्रेक किया, बिकॉज ऑफ हमें पता है 24 आवर्स का मतलब 1 डे होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डे एंड 8 आवर। तो अब यहाँ पर जो आ जाएंगे प्लस करके दैट विल बी 8 आवर, और ये 1 इसको दे देंगे 3 to 5 एंड दैट विल बी 6। तो इस तरीके से ये आ गया 6 days 8 आवर्स। अब 20 का ये तो था ए वाला पार्ट। अब देखें बी वाला, दैट इज इट इज ऑल्सो गिवन डेज एंड आवर्स, डेज एंड आवर्स। 5 days हैं, 13 आवर्स हैं, फिर 4 days हैं एंड 8 आवर्स हैं। तो इनको प्लस करेंगे 8 3 11 कैरी 1 1 और 1 2।
तो दैट इज 21। तो ये ब्रेक ही नहीं होगा बिकॉज ऑफ लेस देन 24 है, एंड 5 4 9, तो इसका मतलब 9 days 21 hours, दैट इज द आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब देखें सेकंड, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका भी करते हैं हम ए एंड बी पार्ट। पहले देखें ए वाला, फ्रॉम के बाद वाला हम पहले लिखते हैं। ये हमें डेज में, ये सेकंड का ए है और आवर्स में गिवन है, 3 days हैं एंड 12 hours हैं, एंड ये दैट इज 2 days एंड 20 hours। तो इनको सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम के बाद वाले को हमने ऊपर लिखा है और पहले वाले को नीचे लिखा है। तो जब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किड्स, 12 में से तो 20 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ इट इज लेस देन, यू विल टेक 1 बोरो। और जब हम डेज में से इसको 1 बोरो देंगे तो दैट विल बी नो गो इन द यूनिट ऑफ डेज, दैट विल बी गो इन आवर्स, एंड वी नो दैट 1 day is equal to 24 hours। तो यहाँ पर 24 जब जाएंगे तो दैट विल बी 36। अब 36 में से 20 माइनस करेंगे तो 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, एंड यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 में से 2 जाएंगे तो 0, तो दैट विल बी 16 आवर्स। नाउ इसका बी पार्ट देखें, दैट इज वीक्स एंड डेज में गिवन है, वीक्स में एंड डेज में। तो पहला फ्रॉम के बाद वाला लिख रहे हैं 5 weeks 6 days, फिर 3 weeks 3 days। तो यहां पर सिंपली हम माइनस करें, 6 में से 3 माइनस 3, 5 में से 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो दैट विल बी 2 weeks 3 days। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें, व्हाट टाइम विल इट बी। अब ये गिवन है 4 hours 50 minutes आफ्टर 7:30 PM। तो हमें आफ्टर का टाइम बताना है, तो कैसे करेंगे इसमें, इसका ए पार्ट करते हैं। 4 hours 50 minutes, ये तो आवर्स मिनट्स में गिवन है, बट दैट इज 4 hours 50 minutes आफ्टर 7:30 PM। तो पहले हम, क्योंकि ये PM में गिवन है, तो इसको 24 आवर्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे 7:30 PM को, तो दैट विल बी 12 and 7, 12 प्लस कर देंगे 19 30 आवर्स। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज 19 आवर्स एंड 30 मिनट्स। अब हम क्या करेंगे, 19 आवर्स और मिनट्स में कॉलम में लिख लेंगे 19 आवर्स 30 मिनट्स एंड 4 hours 50 minutes, इन दोनों को प्लस करते हैं, तो दैट विल बी 0 5 3 8 9 4 13 कैरी 1 1 और 1 2। तो ये तो आ गया 23 hours 80 minutes। अब हम 80 minutes को ब्रेक कर लेते हैं, तो दैट विल बी 60 minutes प्लस 20 minutes, एंड वी नो दैट 60 minutes का मतलब होता है 1 hour, तो दैट विल बी 1 hour 20 minutes। तो किड्स जब हम 1 hour 23 को देंगे तो दैट विल बी 24 hours 20 minutes, और इसको जब हम चेंज करेंगे तो दैट विल बी 0 0 20 hours 24 hours में। नाउ इसको अगर हम 12 आवर्स टाइम में शो आउट करेंगे तो दैट विल बी 12:20 AM। तो ये था इसका ये पार्ट, बी यू विल डू योरसेल्फ। एंड फोर्थ में एज इट इज बिफोर पूछा है, तो इसमें भी हम आवर्स में कन्वर्ट करके मिनट्स में बिफोर के लिए माइनस कर देंगे, तो यू विल डू योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। नाउ Fifth, find the time interval between 7:25 AM and 3:10 PM। हमें इसका बिटवीन इंटरवल कितना है ये शो आउट करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं। दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन, यू कैन डू दिस क्वेश्चन, दैट इज गिवन 7:25 AM। तो 7:25 AM इसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं, 7:25 to
7:25 AM to 8, that will be कितने मिनट्स हो जाएंगे? That will be 35 minutes. So that is completely 35 minutes. अब हम ले लेते हैं 8 AM to 9 AM, that will be 1 hour. Now 9 AM to 10 AM, that will be again 1 hour. अब 10 AM से 11 तक अगर हम लेते हैं, that will be again 1 hour. हमें लेना है 3:10 PM तक. तो इसी तरीके से जब हम लेते हैं 11 to 12, that will be again 1 hour. 12 to 1 PM, अब PM शुरू हो जाएगा, that will be 1 hour. अब 1 PM से 2 PM तक, that will be 1 hour. 2 PM से 3 PM तक, that will be again 1 hour. अब 3 PM से 3:10 तक, that will be 10 minutes. तो ये किड्स कितना टाइम हो गया? आवर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. So that is 7 hours, and minutes is 35 and 10. That will be 45 minutes. तो जो between interval time है, that is 7 hours 45 minutes. Now sixth question, solve the following word problem. A वाली देखें इसमें, रचित स्कूल starts 8:45 AM and close होता है 3:30 PM पर. तो find the working hours of this school. हमें working hours find out करने हैं. तो हम क्या करेंगे इसको? That is given सिक्स्थ का एक पार्ट, रचित स्कूल स्टार्ट कितने पे होता है? 8:45 AM पर. और अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे 24 आवर्स में, तो दैट विल बी 0845 आवर्स. इसका मतलब कितना हो गया? 8 hours 45 minutes. नाउ अब स्कूल स्टार्ट तो इतने पे होता है, एंड क्लोज टाइम कितना है? दैट इज गिवन 3:30 PM. That is given in PM, so you can do in 24 hours. 12 and 3 15, 30 hours. इसका मतलब कितना हो गया? That is 15 hours and 30 minutes. ओके, अब हम क्या करेंगे? हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? फाइंड द वर्किंग आवर्स, यानी कि बिटवीन इंटरवल, कि कितने टाइम ये चला. तो हम इसके लिए क्या करेंगे? दैट इज गिवन 15 आवर्स में और मिनट्स में गिवन है हमें ये. तो दैट इज 15 आवर्स 30 मिनट्स एंड दैट इज 8 आवर्स 45 मिनट्स. तो इन दोनों को करेंगे माइनस. तो 30 में से 45 माइनस नहीं होगा, वी विल टेक 1 बोरो. तो ये 30 का हो जाएगा 90. अब इसमें से माइनस करेंगे, तो 10 में से 5 माइनस 5, 8 में से 4 माइनस 4, यहाँ रह गया 15 का 14. 14 में से 8 जाएंगे 6. तो ये कितना हो गया? 6 hours 45 minutes. तो इसका मतलब जो स्कूल का बिटवीन इंटरवल है, जो वर्किंग आवर्स हैं, दैट इज 6 hours 45 minutes. रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, टेम्परेचर. We have already learned, हमने पहले ही सीख लिया है वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरमेंट के, जैसे कि लेंथ का, मास, कैपेसिटी एंड टाइम. We shall now learn, अब हम सीखेंगे more measurement, that is temperature. When we touch any hot and cold object, so we can make out which is hot and which in cold.
नाउ टू फाइंड हाउ मच हॉट, कितना हॉट है और कितना ये कोल्ड है, समथिंग वी नीड टू मेजर इट, हमें मेजर करना पड़ता है। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट की। तो इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है टेम्परेचर को किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसको हम जानते हैं थर्मामीटर के नाम से। इट हैज मार्किंग इन डिग्रीज। तो यहाँ पर टू टाइप्स स्केल्स हैं मेजरिंग करने के लिए टेम्परेचर को, एक तो सेल्सियस स्केल और दूसरा फॉरेनहाइट स्केल। तो किड्स सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्मोमीटर के बारे में। थर्मोमीटर कंसिस्ट है एक ग्लास ट्यूब में एक सिल्वर बल्ब के साथ जो अटैच होता है एट वन एंड। दिस बल्ब इज फिल्ड विद मरकरी, ये मरकरी से भरा होता है। एज द टेम्परेचर राइजेस द मरकरी एक्सपेंड्स, जब टेम्परेचर राइज होता है तो मरकरी एक्सपेंड्स करती है एंड राइज अप इन द ट्यूब में। तो ये जो ट्यूब है इज कैलिब्रेटेड विद अ स्केल टू द एंड ऑफ द मरकरी थ्रेड शोज द टेम्परेचर, जो एंड होता है वो शो करता है दैट इज द टेम्परेचर। नाउ सेल्सियस स्केल, तो मीट्रिक सिस्टम यूजेस होता है सेल्सियस स्केल इन द थर्मोमीटर में। इट वाज यूज, इसका यूज था फर्स्ट बाय द स्वदेश एस्ट्रोनोमर एंड्रू सेल्सियस। और इस स्केल में थर्मोमीटर हैज रीडिंग फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर। इस थर्मोमीटर में जो हम रीडिंग करते हैं, जैसे कि ये गिवन है थर्मोमीटर, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। डिग्री सेल्सियस को इज रीड एज डिग्री, इसको जैसे ये सर्कल बना हुआ छोटा सा और इसको हम डिग्री सेल्सियस रीड करते हैं। यहाँ पर अबव सेल्सियस, दैट इज लुक एट द अबव सेल्सियस स्केल, दैट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स पे 1 डिग्री ईच, एंड लिक्विड इन एक्सपेंड्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर देखे टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब वेरी कोल्ड वेदर हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है कोल्ड, और 11 से 20 पर भी कोल्ड रहता है, 21 से 25 पर मिल्ड रहता है, एंड 26 से 30 पर वार्म हो जाता है, 31 टू 35 पर हॉट रहता है, 36 से 40 पर वेरी हॉट, एंड 40 से अगर अबव हो जाए तो इसका मतलब एक्सट्रीमली हॉट होता है। नाउ किड्स क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में बात करते हैं। थर्मोमीटर विच इज यूज फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर के लिए जिसका हम यूज करते हैं उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। ये थर्मोमीटर जो होता है रीडिंग करता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस पर, एंड नॉर्मली जो बॉडी टेम्परेचर होता है हेल्थी पर्सन का दैट विल बी 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दैट इज दिस 37 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग फ्रॉम 35 and that will be go 45 degree Celsius. Now Fahrenheit scale की बात करते हैं। Fahrenheit scale was discovered by the German scientist Gabriel Fahrenheit. In this scale thermometer has reading 32 डिग्री से Fahrenheit से 212 डिग्री Fahrenheit तक। तो यहाँ पर आप ये थर्मोमीटर देख रहे हैं Fahrenheit में है, इसका वाटर फ्रीज होता है 32 डिग्री Fahrenheit पर होता है and boiling 212 डिग्री Fahrenheit होता है। Look at the above Fahrenheit scale. ये स्केल डिवाइडेड होता है 180 इक्वल टू डिवीजन ऑफ 1 डिग्री Fahrenheit ईच में। We can see that on above स्केल में वाटर फ्रीजेस है 32 डिग्री Fahrenheit एंड बॉयल जो होता है 212 डिग्री Fahrenheit पर होता है। अब हम कन्वर्जन करना सीखते हैं बिटवीन सेल्सियस एंड Fahrenheit स्केल्स में। तो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये यूज होते हैं इनिशियली पॉइंट and final point respectively on both the scales. Now 100 degree on Celsius scale, इसका मतलब 180 डिग्री on Fahrenheit scale। तो 1 डिग्री सेल्सियस को यहाँ से जब हम निकालेंगे तो 100 अपॉन में जाएगा, यानी 1 डिग्री सेल्सियस जब इसको कैंसिल आउट किया दैट विल बी 9/5 डिग्री Fahrenheit। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम डिग्री सेल्सियस को Fahrenheit में चेंज करेंगे तो 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब डिग्री Fahrenheit को सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 5/9 से कर देंगे। इनिशियली पॉइंट ऑफ Fahrenheit स्केल इज 32 डिग्री सेल्सियस, so we add or subtract this for conversion. So we use the following formula to convert given temperature from one scale to another scale. क्योंकि Fahrenheit स्केल में 32 डिग्री सेल्सियस इसका इनिशियल पॉइंट होता है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हम इसमें एड और सब्ट्रैक्ट करते हैं।
तो फ़ारेनहाइट में दैट विल बी 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 एंड सेल्सियस में F माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9 होता है। जैसे एग्जांपल देखें, 55 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है, तो हमें पता है फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 9/5 मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री सेल्सियस और प्लस कर देंगे 32। तो डिग्री सेल्सियस में 55 गिवन है, 5 से 55 11 टाइम्स में कट होकर 9 मल्टीप्लाई 11 आ जाएगा, इसमें 32 प्लस कर देंगे, दैट विल बी 131 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये 55 डिग्री सेल्सियस 131 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, तो F माइनस 32 डिग्री अब मल्टीप्लाई 5/9 फॉर्मूले का यूज करेंगे। F वैल्यू इज 212 माइनस 32 करेंगे, फिर 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 20 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 100 डिग्री सेल्सियस के। ऑन द बेस we will do 9.4 exercise, जिसमें फर्स्ट है which weather you will feel when the temperature is 41 डिग्री सेल्सियस। तो 41 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली हॉट, एज इट इज 6 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, दैट इज कोल्ड। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड देखें, व्हाट इज द टेम्परेचर शोन ऑन ईच थर्मोमीटर। तो जैसे यहाँ पर ये जो रेड आप देख रहे हैं दैट इज गोइंग 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसका हो जाएगा दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। एंड यहाँ पर ये कहां तक जा रहा है, 70 से अबव, तो ये कितना गया है, दैट इज गो 71, तो दैट विल बी 71 डिग्री सेल्सियस। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल में करने के लिए हम क्या करते हैं, 9/5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं डिग्री सेल्सियस दैट इज 40, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 32 कर देंगे इसमें प्लस, तो दैट विल बी 5 8 आर पर कट हो जाएगा, ये यहाँ पर 8 आएगा, तो 9 8 आर 72, 9 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे एंड 32 प्लस कर देंगे, तो दैट विल बी 224 एंड 7 3 10 यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट स्केल में 40 डिग्री सेल्सियस का 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। नाउ इसका सेकंड देखें, एज इट इज 30 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करेंगे, 9/5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, और फिर इसमें क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे 32, तो 5 6 आर पर ये कैंसिल हो जाएगा, 9 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 54 प्लस 32, दोनों को प्लस करके आ जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ फोर्थ, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। अब की बार हमें सेल्सियस स्केल में करना है, तो कैसे करेंगे, इसका करते हैं ए एंड बी पार्ट। सबसे पहले ए देखें, दैट इज 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये है फोर्थ का ए पार्ट। तो इसमें एफ में से माइनस कर देते हैं 32 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से, माइनस करेंगे 101 में से 32 और मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से, तो माइनस करने पर ये आ जाएगा 11 में से 2 माइनस 9, 9 में से 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5/9। नाउ 9 3 से 3 3s आर पर एंड दैट विल बी गो 3 2s आर एंड 3 3s आर, तो ये आ जाएगा 23 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 एंड अपॉन में 3, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 से 115 को, दैट विल बी 3 3s आर 9, 11 में से 9 माइनस 2 एंड ब्रिंग डाउन 5, 3 8s आर 24, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगाकर 0 इंक्रीज करते हैं, 3 3s आर 9, फिर रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो दैट इज 38.3, ये हो गया डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से इसका बी पार्ट देखें, दैट इज 156 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम इसको सेल्सियस में चेंज करने के लिए 156 में से माइनस कर देते हैं 32 को एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/9 से, 6 में से 2 माइनस 4, 5 में से 3 माइनस 2 एंड 1 मल्टीप्लाई 5/9,
124 की 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी 5 4 जार 20, कैरी 2, 5 2 जार 10 to 12, कैरी 1, 5 1 जार 5 एंड 1 6 अपॉन में 9। अब यहाँ देखें 9 से 620 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो दैट विल बी 9 6 जार 54, 12 में से 4 माइनस 8 एंड 0, 9 8 जार 72 जाएंगे, फिर यहाँ पर माइनस करके 8 आ जाएगा। पॉइंट लगाकर 0 इंक्रीज करेंगे, अगेन 9 8 जार 72, फिर ये 8 आ जाएगा, फिर 9 8 आर 72, so that will be go again and again 8, so you can write is 68.888, और आप इसको ये भी लिख सकते हैं 68.89, because of after 2 digit is greater than 5, so you can increase 1 and remove the third digit. Now remaining you will do yourself. Fifth देखें, on Monday temperature was 60 degrees Celsius, on next day it was 5 degrees Celsius more than that on Monday. What was the temperature on Tuesday in Fahrenheit? हमें किस में बताना है? Fahrenheit में। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, that is क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम लिख लेते हैं मंडे टेम्परेचर। मंडे टेम्परेचर कितना है? that is 60 degrees Celsius, and Tuesday that is मंडे के बाद नेक्स्ट डे है ना, तो नेक्स्ट डे कितना हो जाएगा? मोर देन 5 है, तो दैट विल बी 60 प्लस 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 65 डिग्री सेल्सियस हो गया मोर देन टेम्परेचर। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इन फॉरेनहाइट? तो ये तो 65 डिग्री सेल्सियस में है और हमें इसे निकालना है फॉरेनहाइट में। तो हम क्या करेंगे, 65 की मल्टीप्लाई कर देंगे 9/5 से और इसमें प्लस कर देंगे 32, तो ये फॉरेनहाइट में आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, दैट इज 13 मल्टीप्लाई 9 प्लस 32, एंड 13 की जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 117 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 729 314 एंड 1, यानी कि 149 डिग्री फॉरेनहाइट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और यहीं पर ही हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।